हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं, इसके पार्ट 4। फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है इसके बारे में कि पार्ट्स ऑफ द आपके सेल्स के बारे में। सेल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं हमारे सेल का। ठीक है, आर सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको ये हमें अलाउ करती है, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को अंदर या बाहर आने के लिए सेल्स के उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि अब बात करें अनियन सेल्स की, अनियन सेल्स जो है उसके आप अलग अलग देखते होंगे कि उसके अंदर बहुत सारे छिलके होते हैं। जैसे आप उसकी पील्स उतारते रहते हैं वो उतरती रहती है ना। ऐसे मतलब कि वो जो हमारे सेल्स होते हैं उसके ऊपर क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है बेसिकली। ठीक है, तो जो लेयर्स होती हैं उनकी हम आगे बात करते हैं कि जो द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। मतलब कि जो हमारी एक लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी एक अलग से परत चढ़ी हुई होती है, लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। द सेंट्रल डैश राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसे जो इनके बीच में सेंटर में पार्ट होता है गोल गोल, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये अनियन सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये गोल वाला जो पार्ट है इसे न्यूक्लियस बोलेंगे, और ये बीच में न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है हमारे पास इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सेल्स को क्या देती है, शेप देती है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके अलावा बोल रहा है कि इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर ऑफ सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। जो हमारी आउटर लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स में ही मौजूद होती है, एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है। Additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection। एडिशनल लेयर की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि उन्हें प्लांट्स को क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। तो इस वजह से एडिशनल लेयर की ज़रूरत पड़ती है और सेल वॉल ये काम करती है। और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होती है, सेल्स अब्सेंट होती है, ये जो सेल वॉल होती है। आपको यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन का चीक सेल दिखाया गया है इस फिगर के अंदर। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे कि मैंने आपको बताया एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हमारे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है क्या, साइटोप्लाज्म। और मेन बात ये है कि साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है उसके साथ साथ इनके बीच में अलग अलग तरीके की ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनेलिज होती हैं अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, ऐसी सेल्स के अंदर जहाँ साइटोप्लाज्म के अलग अलग अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसे हम ऑर्गेनेलिज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे सॉरी, उसके बाद बोल रहा है कि सेल स्ट्रक्चर। ये आपको देखो अलग अलग ऑर्गेनेलिज दिखाई गई। ये हमारा सेल दिखाई दे रहा है आपको अलग अलग, ये आपका एक सेल दिखाई दे रहा है। उसके अंदर देखो अलग अलग कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है आपको लाइसोसोम्स है ना। ये अलग अलग आपके क्या है, ये अलग अलग आपकी क्या है, ऑर्गेनेलिज हैं। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, आपका न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है, राइबोसोम्स है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। अलग अलग तरीके के हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का तो अपना, माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा खुद का पावर हाउस भी होता है, उसके पास खुद की अपनी डीएनए वगैरह होते हैं, तो वो एक अपना पावर हाउस होता है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑर्गेनेलिज कितनी कितनी प्रकार की हो सकती है, टाइप्स की हो सकती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म से बिल्कुल सेपरेट होता है, अलग होता है। ठीक है, तो बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। हम इसे स्मॉलर स्फेरिकल पार्ट से देख सकते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर होता है धागे की तरह, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और जो कि हमारे जीन्स को कैरी करता है। हमारे पेरेंट्स के जीन्स जो हैं, उनके गुण जो हैं हमारे अंदर वो कैरी हुए हैं। तो वो किसका काम है, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर।
उसके न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल्स के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कंट्रोल भी करने का काम करता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल्स इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। ये जो हमारा जितना भी कंटेंट है इस सभी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। Protoplasm is called of living protoplasm is the called the living cell substance of the cells. Protoplasm is called the living substance of the cell. Protoplasm क्या है, living। अब आपको बताया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, ये आप देख लीजिएगा डिफरेंस। उसके बाद देखिए, हाँ जो ब्लैंक लुकिंग दिखाई देता है, मतलब कि जो जहाँ पे आपको ब्लैंक जगह दिखाई देती है उसे हम वैक्यूल बोलते हैं, और जो कि हमें प्लांट सेल्स के अंदर ज़्यादातर दिखाई देता है। लार्ज जो वैक्यूल्स हमें दिखाई देते हैं वो हमें प्लांट्स के अंदर दिखाई देते हैं ज़्यादातर, और स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, यू कैन से कि बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस फाउंड इनसाइड प्लांट्स। उसके बाद देखेंगे दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर्स में होते हैं। कुछ जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल तो ग्रीन वाला होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।